मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अपने हृदय को खोलें पार्ट 2। बाबूजी ने मुझसे हिंदी में पूछा, ये किस तरह के लोग हैं जहाँ टेबल पर 20 लोगों का खाना है और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास खाना उपलब्ध ना हो। ऐसे में क्या वे 2 लोगों को खाना खाने के लिए नहीं कह सकते, भले ही उन्हें आमंत्रित किया हो या नहीं। वे इतने दुखी हुए कि लगभग बिना खाना खाए ही उठने लगे। तो ये है आधुनिक जीवन। ऐसे देशों में जहाँ चारों ओर समृद्धि है, वहाँ न जाने कितने ही टन भोजन बर्बाद होता है। मुझे याद है, एक बार मैं और बाबूजी यूरोप की यात्रा पर थे। वहाँ ये खबर छपी थी कि बढ़ी हुई कीमतें बरकरार रखने के लिए कोई 9,000 टन चीज़ नष्ट कर दी गई। मैंने कहा, आप इसे अफ्रीका या भारत जैसे देशों में क्यों नहीं भेज देते, जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। उत्तर था, यदि हम गरीब लोगों को खाना खिलाने लगेंगे तो वे काम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? आप तो समृद्धि से ऐसी ही हृदयहीनता आ जाती है, एकांत की ज़रूरत ही उसे हृदयहीन बना देती है। 6 कमरों का मकान, केवल एक दंपति अपने शयन कक्ष में रहता है, लेकिन वे बिरले ही किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति को वहाँ सोने देंगे, क्योंकि दूसरे कमरे शयन कक्ष नहीं हैं, वहाँ दिल ही नहीं है। जहाँ आप सोते हैं वहीं आपका शयन कक्ष होता है कि नहीं? ऐसा कोई नियम नहीं कि आप केवल शयन कक्ष में ही सोएं। आखिर ये सब क्या है? मैं चाहता हूँ कि व्यवहार के ऐसे तरीकों को हमारे प्रशिक्षक नहीं अपनाएंगे, क्योंकि यदि आप में दिल नहीं है, यदि आपके पास आने वाले अपने लोगों के प्रति आप में कोई एहसास नहीं होता, तो अंततः ऐसे लोग तकलीफ़ उठाते हैं। क्योंकि हृदय के मामले में ये ईश्वरीय नियम है कि बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना हम देते जाते हैं, निरंतर देते जाते हैं। आशा है प्रशिक्षक लोग दिव्य बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं और उन्होंने दूसरों को वैसा ही बनाने में सहायता करने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। मुझे याद है, जब मैं बाबूजी के साथ पहली बार अमेरिका के दौरे पर था। एक दिन मैं सुबह का ध्यान कर रहा था, तब बाबूजी ने मेरा कंधा थपथपाकर मुझसे कहा, तुम्हें अब और ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उससे छूट देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, लेकिन वह समय तुम्हें मुझे देना होगा। ये आज़ादी नहीं है। जो समय मैं खुद के लिए उपयोग कर रहा था, वह समय मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उनके उपयोग के लिए उन्हें दे रहा था। इसके पहले भी जब मैं प्रशिक्षक बना था, उन्होंने मुझसे कहा था, मैं पूछना तो नहीं चाहता, मगर मैं देख रहा हूँ कि आध्यात्मिक जीवन के प्रति तुम बहुत गंभीर हो। मैं तुमसे एक छोटी सी चीज़ मांगना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, सब कुछ आपका ही है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ तुम अपनी सारी छुट्टियाँ मुझे दे दो। आप जानते हैं, मैंने जीवन भर कोई छुट्टी नहीं ली। हर समय सिटिंग और बस सिटिंग चलती रहती थी। मैंने कभी नहीं माना कि मैं काम कर रहा था। मेरे लिए यह काम नहीं है, ये भागीदारी आध्यात्मिक बिरादरी में साथ साथ रहने के लिए है, जहां हम बिना किसी प्रतिबंध के एक दूसरे से सहयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी हमें कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। मैं पश्चिम के देशों के बहुत से प्रशिक्षकों के बारे में जानता हूँ, जो सप्ताह भर में बस 2 सिटिंग देने को तैयार हैं। कुछ जो बहुत अच्छे हैं, वे एक दिन में 1 सिटिंग दे देते हैं, क्योंकि उनकी
प्रतिबद्धता दूसरे अनेक कामों के प्रति है। हर बार जब वे सिटिंग देते हैं तो यदि वह पुरुष होता है तब उसकी पत्नी शिकायत करती है, आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं है, हमेशा सिटिंग सिटिंग सिटिंग। यदि पत्नी प्रशिक्षक है तो यही शिकायत पति को होती है। तो देखिए, जहाँ तक पश्चिम देशों की बात है, ये समस्या बहुत बड़ी है और यहाँ पूरब में हम पूछते ही नहीं। प्रशिक्षक महोदय भोजन करने वाले हैं और लोग आ जाते हैं। आप कहते हैं पहले सिटिंग, उसके बाद आप उन्हें खाने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। अभ्यासी कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, पहले सिटिंग ले लेते हैं, उसके बाद यदि ज़रूरी हुआ तो हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, लोग बात करने के लिए आते हैं, वे 4 घंटे 5 घंटे बात करेंगे और उसके बाद कहेंगे अभी मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है, मैं कल आ जाऊंगा, और फिर वे कभी नहीं आते। इसीलिए जब भी आपके पास अभ्यासी आए, पहले सिटिंग, बाकी सब अगर ज़रूरी हो तो बाद में। एक बार मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति ने एक तरह के धार्मिक गुरु के बारे में एक किस्सा सुनाया था। सूर्यास्त के बाद एक नवयुवक उनके पास पहुंचा। वह पीड़ा से व्यथित था, मानसिक रूप से पीड़ा में और हृदय से व्यथित। उसने अपने गुरु से कहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आध्यात्मिक रूप से मैं बहुत बड़े जोखिम में हूँ। गुरु ने कहा, मेरे पुत्र, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो सूर्यास्त हो चुका है, कल सुबह आना। वापस लौटते हुए दुर्घटना में उस युवक की मृत्यु हो गई। बाबूजी ने कहा, जानते हैं क्या हुआ? उस युवक के बारे में, उस युवक के सारे संस्कार गुरु को भोगने पड़े, क्योंकि उसने मदद के लिए गुरु के पास जाकर सही काम किया था। देखिए, नियम ये है कि जब कोई कष्ट में हो और अपने जिम्मेदारी ले रखी हो तो आपको वक्त अगर यदि अन्य बातों के बारे में सोचे बिना उसकी इस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। मेरा पुत्र कृष्णा निश्चय ही इस बात से पूरी तरह सहमत होगा कि परिवार के साथ आपको त्याग करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आपने नाटक देखने के लिए टिकट खरीद लिए हों। आप अपने परिवार से कहते हैं, ये अभ्यासी आया हुआ है इसलिए मैं नहीं आ सकता। वे कहेंगे, इसे कल बुला लीजिए। आप कहेंगे, नहीं, क्षमा कीजिए, आप सब चले जाइए। धीरे धीरे ये चीज़ चूहे की तरह परिवार को अंदर ही अंदर कुतरती चली जाएगी। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यदि नहीं तो प्रशिक्षक के काम की जिम्मेदारी स्वीकार न करें। ऐसे भी मौके आते हैं जब आपको वास्तव में कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। मैं सेमिनार में जाना चाहती हूँ। पति पूछता है, कितने दिन के लिए? आप कहती हैं, केवल 3 दिन के लिए। वह भड़क उठेगा, 3 दिन के लिए? 3 दिन बाद? 3 दिन तक मैं क्या करूँगा? देखा, समस्या अगर नौकरी करती है और कहे कि 3 दिन के लिए आप ग्राहक से सलाह मशवरा करने जा रही हैं, तो वह कहेगा, ठीक है, गुड बाय। क्योंकि आप पैसा कमा रही हैं। आप समझते हैं क्या होता है? पैसा भगवान है। यदि इससे भी बड़ा कोई भगवान है तो वह इन दोनों के बीच हम फंसे हुए हैं। आध्यात्मिकता को हानि उठानी पड़ती है। दिल मानो बंद हो जाता है, फिर ये कड़ा और कड़ा होता जाता है, यहाँ तक कि चट्टान जैसा ठोस बन जाता है। यही कारण है कि अंग्रेजी में कहा जाता है, उसका दिल पत्थर है। जब ऐसे लोग ध्यान करना शुरू करते हैं, यदि वे आध्यात्मिकता को खुद पर काम करने देते हैं तो वे नियमित ध्यान, सफाई आदि करते हैं। यदि वे खुशकिस्मत हैं तो उन्हें आंसू आने शुरू हो जाते हैं। मैंने बाबूजी से पूछा, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने मुझे इसका कारण बताया। दिल पिघल रहा है, ये बहुत अच्छा संकेत है। जब हम प्रशिक्षक के तौर पर कार्य करना शुरू करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। मालिक को प्रणाम।
सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।